बाप रे बाप। You should always keep the child alive in you. That's not okay. निकाल मत। ये देखो किस तरह से आता है सिंजू। सिंजू वाह मम्मी। और यहाँ पर हो रहा है काम, ऑलमोस्ट घर का काम स्टार्ट हो गया है। गुड आफ्टरनून फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। सो आज है 17 दिसंबर 2021 है, अभी बज रहे हैं 2। जस्ट अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था आस्किंग यू पीपल कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। आस्किंग यू पीपल व्हाई, बिकॉज फूड फैम आई हैव लॉट ऑफ डिलीशियस एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक, बट वो सब टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आई नीड टाइम, बिकॉज मैं कोई भी काम है ना जस्ट हैवी करके नहीं निकलना होता है, मुझे टाइम लेके अच्छे से उसको प्रेजेंट करना होता है। आज मैंने रिक्वेस्ट करके वर्क फ्रॉम होम शेड्यूल किया है, तो आज मैं घर से ही काम कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 2:15 एंड अभी के हिसाब से है 75%, मतलब 837 वोट्स मिला माई चाइल्डहुड फेवरेट फूड फॉर 24 आवर्स। ओके, तो फिर हम वही करेंगे, माई चाइल्डहुड फूड फॉर 24 आवर्स। बट मुझे तो पता ही नहीं मैं बचपन में खाती क्या थी, मुझे ऑनेस्टली कुछ याद नहीं है। उसके लिए मैंने बुलाया है मम्मी को, बिकॉज मम्मी मुझे बताएगी कि मैं बचपन में खाती क्या थी। सो मम्मी मुझे बताओ बचपन में मैं क्या खाती थी? नाश्ते में ब्रेड, कुछ भी खाती थी। ब्रेड तो ये तो वो अंडा में टोस्ट बना के सब ब्रेड ही ब्रेड। बिल्कुल भी ब्रेड नहीं पसंद, अभी बिल्कुल नहीं पसंद। बचपन में बहुत ब्रेड खाती थी, इसीलिए बचपन में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ। मैं बचपन में इतना ब्रेड खा चुकी हूँ कि अभी मेरे को मन ही नहीं करता ब्रेड खाने का। ट्रस्ट मी, आई डोंट लाइक ब्रेड। आजकल मैं इतने खानों के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना। रिसेंटली अगर आप मेरे को पूछो ना मेरा फेवरेट फूड क्या है, मेरा फेवरेट फूड कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मंथ, बट आई हैव टू ईट। और चिकन खाने में चिकन, सब्जी नहीं खाना है चिकन, रोज चिकन। और चिकन नहीं रहता है तो मम्मी भात भजा बनाता, आलू डाल के भात भजा खाए हुए भी कितना टाइम हो गया है। खिलाऊंगी, चल कब खाएगी खिलाऊंगी। आज ही खाना पड़ेगा। और चाउमीन, नाश्ते में क्या खाते? चाउमीन और ग्रेवी चाउमीन तो बहुत मीठी पसंद था मुझे बचपन से। आप लोग सोचो मैं क्या करी हूँ, मेरे को ना आदत है सिंजू गोदी में रहने से ना, मैं देखती रहती हूँ उसकी टीक तो नहीं है ना ये मेरे पास बैठना नहीं चाहता। बिकॉज अभी 2 बज रहे हैं तो मैं अपना ये फूड खा रही हूँ, इसको हम लोग कहते हैं भात भाजा। घर में जब रात का चावल बच जाए तो यू कैन मेक इट लाइक दिस। तो यहाँ पर पहले अंडा का भुर्जी बना ले रहे हैं। पैन में तेल डाल के आलू और प्याज फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा हल्दी, नमक, प्याज, इसमें चॉप ग्रीन चिलीज। नाउ अब इसमें चावल डाल दीजिए। ये देखिए नॉर्मल घर वाला ही चावल है जो बना है, कोई एक स्पेशल चावल नहीं है। मम्मी यही टेक्निक यूज करती थी हम लोगों के साथ। शी वॉज ऑलवेज स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मालूम होती है इसलिए तो माँ होती है माँ। अब इसमें हम डाल देंगे अंडा एंड बस ये रेडी है। इसको बस थोड़ा टॉस करेंगे एंड देन इट्स रेडी। सच सिंपल रेसिपी। अच्छा, ऊपर से नींबू डालेगा। ऐसे इसको थोड़ा सा रख दो ताकि चावल थोड़ा फ्राई हो जाए। याद है ना मैंने किमची फ्राइड राइस से बोला था हाफ फ्राइड रखिएगा चावल को और हाफ सॉफ्ट। सेम इसको वैसे रखना है, इसीलिए इसका नाम है भात भाजा। बचपन का भात भाजा भूल नहीं जाना। वाह, वो नहीं है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। तो बचपन का भात भाजा भूल नहीं जाना, बड़े होके भी याद करो इसी और इसी को खाना। वाह 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 वाह। तालिया मेरा भात भाजा इज रेडी। वैसे भी आई वॉज अ 90s किड राइट, सो उस टाइम में हमारे पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत कम थे। सो डिमांड बोल के ऐसा था नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आजकल के जनरेशन के बच्चों के पास तो फिर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, डिमांड एंड चूज वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है। बट हम लोग के टाइम पे वो था नहीं, तो हम इसी से काम चलाते थे। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कुक दिस एट होम, यू गोना थॉरली एंजॉय इट। अगर आप चाहो तो इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। अब इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन जस्ट skip the part of egg and add tons of veggies. Wow.
प्याज, आलू, अंडा तीनों में तेल है और हल्दी का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी सिंपल बट वेरी सोलफुल। थैंक यू सो मच फूड फैम फॉर डिमांडिंग दिस वीडियो। स्टार्टिंग में बोल रही हूँ बिकॉज यू आर एक्चुअली गोइंग टू टेक मी टू माई चाइल्डहुड मेमोरीज। मिर्ची का हल्का हल्का स्पाइसीनेस है एंड प्याज में हल्का हल्का स्वीटनेस है एंड आलू में हल्का हल्का यू नो सॉल्टीनेस एंड क्रीमीनेस है। तो आप समझ सकते हैं ना मेरे मुंह के अंदर द मैजिक ऑफ ऑल द फ्लेवर्स। इससे मेरे को मम्मी का गाना वापस याद आ गया। जाने मेरे जाने मन बचपन का खाना मुझे भूल नहीं जाना रे, बड़े हो के भी मुझको ही खाना मुझे भूल नहीं जाना रे। तो मतलब बादशाह को कंपटीशन दे दिया। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। जी रुक जा। आई एम सो टेंस्ड। यू नो बिट्टू भैया के साथ स्कूटी पे बैठना इज लिटिल स्कैरी बट आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। ये तो गाड़ी चलाने से पहले ही मेरे को डर आ रहा है। बाय बाय सिंचन, बाय बाय। फुटरेस में पावर रखी है ना? मैं अपना उसमें पार रख के जहाँ रहता है। तो स्कूटी चलाना नहीं आता है क्या? मस्ती बात है, ये सेकंड टाइम मैं इसके साथ बैठ रही हूँ। पता नहीं, मैं अभी टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है बिट्टू भैया। मेरे को गली में घुमा रहा है, एक बार अगर वो मेरे को मेन रोड में घुमा देगा तो मैं अप्रूव कर दूंगी इसको। यस, वैसे लोन अकाउंट में डाल दिया था पैसा इंटरेस्ट के साथ। ओ प्लीज, मैं बकायदा सूद का पैसा लूंगी। वेल अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने, सॉरी बचपन की यादें ताज़ा करने। खाने सम चटनी एंड अचार एंड आलू कबली प्रोवाइडेड हमें मिल जाए। आलू कबली আছে? आलू कबली दाओ ना। और कुलेर আছে? और आमशी ওইটাও দাও। क्या बात कर रही है? सॉरी, ये लोग अभी तो खाना स्टार्ट किया है। हम लोग तो कब खाते थे बचपन में। क्या क्या फेवरेट है तुम्हारा यहाँ पर? इसमें चटनी में क्या क्या फेवरेट है? फूल का अचार और आम का। और आलू कबली नहीं खाता? हाँ। काला बीटनून खाती है? काला बीटनून? हाँ हाँ हाँ। काला बीटनून मतलब सिर्फ बीटनून, सिर्फ नमक? काले नून जो पैकेट में आता था। करे नमक ये वाला? ये तो आम सत्तू, ये वाला नहीं, कौन सा वाला? अरे समझ में आया। हाँ 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 हाँ, दीजिए ना, दीजिए। Wow. I don't know, after such long time I'm eating this. Wow, बहुत अच्छा है। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट स्पाइस, परफेक्ट खटास। आई रिमेम्बर स्कूल से निकल के हम लोगों का फिक्स हुआ करता था आलू कबली एंड आमची। बहुत अच्छा है। खा लोगी अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। बाप रे बाप। ये बनता किससे लेकिन? किन के लाते हैं? सियालदास लाते हैं बेटी। नहीं, कौन सा नमक है मतलब फिर भी? ये बीटनून का बना हुआ है। बाप रे बाप, लेकिन बहुत बहुत मतलब धमाकेदार होता है ये। ये क्या है? धनिया गुड़ा या मिर्ची पाउडर? ये बेटा। हाँ हाँ, इतना मिर्ची नहीं, इससे कम थोड़ा। हाँ मिर्ची कम। मेरे तो देखिए मुंह में पानी आ रहा है यार। भगवान जी, हम पता है कितने साल बाद खा रहा है ये सब।
My goodness, fabulous. You know, you should always keep the child alive in you. अच्छा था आलू कपली. Bye bye. Bye bye. बहुत अच्छा. आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ स्कूल टाइम में आप लोगों का क्या फेवरेट हुआ करता था. मेरा था आमची एंड आलू कबली ऑलवेज. अरे नहीं नहीं. We talked that uncle. He was giving me his chair to sit. That aloo kabli wala uncle. Street style chow mein is fabulous. Fabulous. Like we stay here and हमारे ना उस फुट पे ही चाउमीन का दुकान हुआ करता है. इस पर में एक भी दुकान उस टाइम पे नहीं था. तो बचपन में जब भी शाम के टाइम पे नाश्ता करना होता था पढ़ाई ख़त्म करके ट्यूशन ख़त्म करके तो मम्मी वहीं से एग चाउमीन मंगा के देती थी. So yeah, reminiscing all the old memories. I have always expressed my feeling. I'm doing it again. That this Kolkata street style chow mein is the best chow mein ever. This is so flavorful. बहुत अच्छा बना यार. बहुत अच्छा बना है. Spicy है, चटपटा है, loaded. ये जगह का नाम क्या है? केशवपुर पीछे वाला खाल खाल. जगतपुर जाने वाला जगतपुर रोड ही है ये. एंड ये जो नूडल्स है ना ये बहुत पतला वाला नूडल्स है. मोटा नूडल्स नहीं है. दैट्स द रीज़न दिस इज व्हाट आई कॉल चाउमीन. ये पतला को एंड जो मोटे वाले होते हैं वो होते हैं नूडल्स. बहुत अच्छा बना है. बहुत अच्छा. ठंडा में तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा है. इतना अच्छा है. हाँ मैं बहुत दिन बाद भी खा रही हूँ ना इसलिए और भी अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल. आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग. माय गॉड. तो अभी डिनर में आई एम ईटिंग रसा विच इज़ आलू दही का सब्जी एंड रोटी मीड़ के ऐसे. बहुत अच्छा लगता है. बचपन में मैं मम्मी के हाथ से खाती थी और अपने हाथ से भी खाती थी ना तो कटोरी पे कटोरी रसा एंड कढ़ी चावल रोटी खाई जाती थी. एंड अभी सुबह से मेरा ना लैपटॉप पे काम कर करके थक गई हूँ. तो मैंने सोचा चाइल्डहुड के जब खाना ही खा रहे फेवरेट तो बचपन में जिस हाथ से हाँ खा लेते हैं. मम्मी हाथ से ही खा लेते हैं. बचपन का याद ताजा कर लेते हैं. रसा रोटी भूल मत जाना. मम्मा कैसे लग रही है? बचपन के तरह ना. इसमें घी डाला है ना. घी रोटी में छुपन दिया. रोना आ रहा है. क्यों रोएगी? खाना खा. तबीयत ठीक नहीं है ना. हाँ वो तो ठीक नहीं है मालूम है पर बचपन का याद ताजा हुआ ना. हम लोग क्यों बड़े हो जाते हैं? खाया. हाँ, बस वही है. मैं बड़ा कौन
नहीं पसंद। I want big bites. थोड़ा डाल। ले बड़ा मिर्ची। अब बीच की आएगा। मिर्ची। गुड मॉर्निंग फूड फैम अगेन। सो आई जस्ट वोक अप एंड यू नो दिस विंटर में ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है। विंटर में माई हेल्थ डजंट सपोर्ट मी, लाइक आई हैव प्रॉब्लम विथ ठंडा। वो ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है। ठंडा हवा नहीं लगता है, लाइक वाइल रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस और गोइंग टू ऑफिस और गोइंग आउटसाइड आई हैव टू ऑलवेज कवर माई ईयर्स। इज दिस द सेम प्रॉब्लम विथ यू ऑल? देन लेट मी नो। आई हैव टू फिनिश द चैलेंज बाई 2 o'clock टुडे। चलो उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद चैलेंज को ख़त्म करते हैं। सो इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में जैसे ही मम्मी ने बोला था दैट आई लव ब्रेड, सो ये मैं खा रही हूँ एग टोस्ट। इसको आप फ्रेंच टोस्ट भी बोल सकते हो। नाउ द थिंग इज दैट अभी मैं बिना नहाए धोए बैठ गई हूँ बिकॉज मैं सोची एडिट कर लेती हूँ। होप मैं आज वीडियो अपलोड कर पाऊँ, आप लोग ये वीडियो देख पाओ। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। फिर मैं फ्रेश होके मेरे को फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। तो दिस इज वेरी डिलीशियस। हाँ, गरम गरम ही खाना, ठंडा खाने से ना वो ऑयल का वो टेस्ट आने लग जाता है। और I love this. It's soft and ketchup के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार ब्रेड खाना इट्स ओके। मम्मी जिस तरह से बोल रही थी मैं डेली ब्रेड खाती थी, दैट्स नॉट ओके। फ्लफी क्लाउडी अंडा। वैसे आपका फेवरेट चाइल्डहुड फूड क्या था मेरे को कमेंट करके बताना। जितना भी मैंने खाया उसमें से कुछ भी आप रिलेट कर पाए क्या? So for the last meal, I know ये मेरे को सबसे पहले खाना चाहिए था बट कल नहीं हो पाता। I've got fresh, मेरे को अभी ये खा के फटाफट एडिट करके मेरे को फिर ऑफिस के लिए निकलना है। So ये है मेरे बचपन की कुछ चीज़ें, लाइक जितना मेरे को याद है मैंने उतना वो क्यूरेट करके ले आया। वो है एक तो अंकल चिप्स। उस टाइम पे चिप्स उतना निकला हुआ नहीं था। बिट्टू भैया के टाइम पे चीटोस वगैरह निकला हुआ था। मेरे टाइम पे तो अंकल चिप्स था तो हम लोग अंकल चिप्स खाते थे। फ्रूटी, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन प्राची वाज बोर्न। दूसरा दिन पापा मेरे को लेके गए मम्मी से मिलाने एंड ही गॉट मी पूरा फ्रूटी का पैक जिसमें 10 तो पैकेट आता है। ट्रीट काइंड ऑफ स्टफ दैट यू गॉट अ सिस्टर। सो ये मेरे को मिला था। आई लव फ्रूटी। एंड वो इसलिए नहीं था, वो था आखिरी बार पी ले, इसके बाद नहीं मिलेगा, दूसरी आ गई। वो भी हो सकता है। एंड डेयरी मिल्क, ये देखो 20 रुपीज़ का ये डेयरी मिल्क है। आई रिमेंबर पहले 10 रुपए का डेयरी मिल्क इतना बड़ा आता था, इतना बड़ा, एंड उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये 20 रुपीज़ वाला तो एकदम नकली लगता है मेरे को डेयरी मिल्क। जेम्स फॉर श्योर, बिकॉज यू नो जेम्स इज समथिंग आई स्टिल रिमेंबर मोर देन eating gems was not like eating gems, more than eating it was like playing games, you know, कि पिंक पिंक तेरा है, पर्पल पर्पल तेरा है। देखो येलो आज एक ही दिया, अदरवाइज मैं हमेशा येलो लेती थी, ठीक है। ब्लू तेरा है, ऐसे करके वी यूज्ड टू प्ले। हम लोग एक एक ऐसे लेते थे और खाते थे। निकाल मत। अरे ये करते थे चॉकलेट ऐसे हम लोग कलर खा के, मेरे को भी याद है, मैं भी करता था। फिर उसका चॉकलेट खाते थे। अभी कोई जेम्स है तो मैं तो ऐसे ही लेके पैक करके खा जाऊं, बट यस पहले ऐसे खाते थे। बचपन में तो वक्त ही वक्त था। बहुत टाइम था ना पास करने के लिए, अभी टाइम ही नहीं है। Now this two item, I don't know how many can you relate to this. Actually कोलकाता से तो सब रिलेट कर पाएंगे। गोजा, I love गोजा, I still love गोजा। वो बात अलग है, इसको खाने के बाद एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं क्यों। मे बी बहुत ज़्यादा लॉन्ग यू नो पुराने तेल में फ्राई हो गया और उम्र के साथ साथ पता नहीं बहुत प्रॉब्लम्स भी अराइज हो जाता है। एंड बाबूजी केक तो हम लोग का लंच फिक्स रहता था। बाबूजी केक
सोन पापड़ी, वो जो दुकान वाला सोन पापड़ी, बाबूजी केक या फिर अंडा बॉयल। अरे अभी जैसे ब्रिटानिया का हो गया है, सब ब्रिटानिया अभी सब का। हाँ, हाँ, ब्रिटानिया का केक खाता है सबका पीस तब ये केक। बेकरी चलता था। हाँ, तब ये बाबूजी केक बहुत चलता था। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट मैंने कब खाया था बाबूजी केक। दिस इज लाइक मेमोरीज, लाइक आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम लिटरली ईटिंग मेमोरीज। इट्स टेस्टिंग लाइक स्वीट सॉफ्ट डो, बिकॉज जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, उस टाइम पे चॉइसेस नहीं थे, हमने उतनी ज़्यादा चीज़ें टेस्ट नहीं की थी, तो यही बहुत अच्छा लगता था। बट आज की डेट में व्हेन आई एम नाउ 30 years old, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड सो मेनी फूड एंड सो मेनी केक्स। ये मेरे को अब उतना बहुत लेस प्रेफरेबल लग रहा है, बिकॉज नाउ आई हैव लॉट ऑफ चॉइसेस। सो या टू रिकलेक्ट द मेमोरीज इट्स गुड, बट टेस्ट वाइज बोलूँ तो मुझे आज के डेट में ये बिल्कुल नहीं पसंद। Goja, because Goja is love forever. I love this. Yeah, this is the best Goja. ये जो अंदर इतना गीला गीला दिख रहा है ना, ये अच्छा है। कुछ कुछ Goja में क्या होता है, ये अंदर बहुत ड्राई होता है, वो खाने में मजा नहीं आता है। I love Goja. I love Goja. Dairy Milk I don't prefer eating now. I'm not gonna eat because इससे मेरा मुंह का टेस्ट ही खराब होना है। पर बचपन से पहले इतना बड़ा आता था, अभी तो तोड़ तोड़ के 2 दे दिए। इसमें एक चीज मिसिंग है, आइसक्रीम वाला पेप्सी। पेप्सी वाला आइसक्रीम, बर्फ वाला पेप्सी जो 2 रुपया 1 रुपया 1.5 रुपए में मिलता था पहले। अभी कितने में मिलता है? अभी 3-4 रुपए होगा। अभी वैसे विंटर में मैं पीऊंगी नहीं, ऐसे ठंडा लगा हुआ मैं। पर का टेस्ट पहले ऐसा नहीं रहा है, नकली चॉकलेट लग रहा है। अब मेरे को चैलेंज को खत्म करना पड़ेगा। फ्रूटी पी लेती हूँ बिकॉज इतना खाया हुआ है तो गला गीला करना है। और अंकल चिप्स मैं ऑफिस बैग में ले जा रही, ऑफिस में शाम को जब भूख लगेगा तब खा लूंगा। So this was all about eating my favorite childhood food for 24 hours. Or whether you are a 90s kid, 2000 kid or recent kid, you let me know in the comment section what is your favorite. हम मिलेंगे next time with yet another delicious, interesting Christmas related videos. Till then, happy eatings and bye bye.